ये कहानी है एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम ज़ैनब था। करमदीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब करमदीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए खुद से खाना बनाने लगी थीं। जब करमदीन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ ना कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब करमदीन की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वह औरत अक्सर उसी समय उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन करमदीन की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को वह बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत उनके घर आती, ज़ैनब अपनी बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है? यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें ज़ैनब को समझाती, देखो यह बेवा औरत है और गरीब है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? ज़ैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वह कहती, देख लेना, यह औरत एक ना एक दिन हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर करमदीन के खाने में राख मिला देती। करमदीन ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और यह बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन करमदीन ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक से मेरे खाने में क्या मिलाने लगी हैं? जब करमदीन की बेटियां खाना बनाने लगीं तो वह छुपकर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। करमदीन परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी ज़ैनब उससे बहस कर रही है। वहीं उसकी दूसरी बहनें ज़ैनब को समझा रही थीं, कोई बात नहीं ज़ैनब, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो, बड़ी बहन ने कहा। लेकिन उस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नजरें बचाकर करमदीन के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन करमदीन ने उस बेवा औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वह औरत बड़ी नाटकीय अंदाज में करमदीन के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे मैं तो यह देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं? लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। करमदीन उसकी बातों और उसके नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि वह बेवा औरत खूबसूरत थी। करमदीन उसके व्यवहार से प्रभावित होकर कुछ भी कहने की बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बिना उस बेवा औरत से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह बेवा औरत करमदीन की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह करमदीन की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वह और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी जी सकेंगी। साथ ही करमदीन का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। वह जानती थी कि करमदीन अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वह मॉडर्न लगती थी। लेकिन सौतेली मां ने करमदीन की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वह उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगी। एक दिन 2 बड़ी बहनें रो रही थीं, तो ज़ैनब अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वह तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी मां को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं।
आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरी झोपड़ी है। मैं वहाँ रहता हूँ और इबादत करता हूँ। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। ये सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वे रोज जंगल जाती और उन अनारों को खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, उन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ, वह उनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वह लड़कियां जंगल की तरफ गईं, तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थीं, तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, यह लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर ज़ैनब ने अपने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर यह सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो यह हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहनें बोली, ज़ैनब, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये बेचारी बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहनें बोली, हमारी सौतेली माँ तंग करती हैं, ये तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, वे लड़कियां भूखी नहीं रहती, वे तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती हैं। उसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे और उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं? पूरा दिन वह गुस्से में ही रही। जब शाम को करमदीन काम से घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वह बोला, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों इतनी उदास बैठी हो? वह कहने लगी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और यह किसी दवा से ठीक नहीं होगा। करमदीन ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा? वह तुरंत बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। अगर तुम उस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबालकर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। करमदीन ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जड़ें मुझे ला कर दो। कुछ ही घंटों में वे आदमी उस दरख्त को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें करमदीन के पास ले आए। करमदीन ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गईं, तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गईं और सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगे? तभी वे तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगीं। उनके रोने की आवाज सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोंपड़ी से बाहर आए। वे समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वे बोले, इसमें रोने की क्या बात है? अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और वहां पर एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जहां से जितना मर्जी हो दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगीं। जब उनका पेट भर गया तो वे बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गईं। इसके बाद उनका रोज का यह मामूल हो गया कि वे तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेती। उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है? उसने अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती हैं। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, तो ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा।
उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहां से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो यह घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ज़ैनब यह सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग की झोंपड़ी और तालाब है। तुमने वो झोंपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वे आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वह औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं, तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो तालाब है और न ही बुजुर्ग की झोंपड़ी। यह देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वे वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आईं। उनकी सौतेली माँ यह देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वह फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब करमदीन घर आया तो उसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। करमदीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। यह सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी मां की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। यह देखकर करमदीन का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। करमदीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और उसकी बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ खुश नहीं हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी